महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर लड़ाई जारी है। रामजी लाल सुमन पर उठे आक्रोश को सियासत में घसीटते हुए अखिलेश यादव खुद आगरा पहुंचते हैं और अपने सांसद को समर्थन देने का संदेश भी देते हैं। न केवल समर्थन बल्कि इसे दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताने की कोशिश भी करते हैं। वहीं अखिलेश पर योगी ने भी जोरदार अटैक किया है। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर तनाव, अखिलेश का पीडीए दाव। सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है। अपमान की लड़ाई झगड़े अगड़े पिछड़े पर आई। ज्यादा मुस्लिम निषाद और कुशवा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीड़ित समाज में एक डर पैदा किया जाए, जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। अटैकिंग मोड में योगी, विद्वेष फैला रहे समाजवादी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए। ये सियासी लड़ाई छिड़ी है समाजवादी पार्टी सांसद के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताया था। इसी विवादित बोल पर आगरा में करणी सेना ने मोर्चा खोल रखा है। रामजी लाल सुमन के बयान से बिफरी करणी सेना ने पहले आगरा में उनके घर धावा बोला, तोड़फोड़ की, फिर आगरा में एक महाआंदोलन किया, तलवारें लहराई और साफ कहा कि जब तक सांसद माफी नहीं मांगते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। रामजी लाल सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात की और इस लड़ाई को दलित और अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश को करारा जवाब दिया। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो। वहीं राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने अखिलेश को शुक्रिया कहा और सरकार पर पीडीए विरोधी होने का आरोप लगाया। ये लड़ाई एक मानसिकता से है। ये लड़ाई उन असामंतिक तत्वों से है जो लंबे अरसे से सदियों से लोगों पर अत्याचार करते आए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नई धार देने के लिए यहाँ आए थे और मैं समझता हूँ उनके आने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है। फिलहाल राणा सांगा पर सियासी द्वंद्व जारी है। एक तरफ जहां उनके अपमान को लेकर करणी सेना आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो वहीं अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद रामजी लाल सुमन की पीठ थपथपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।